अस्सलाम वालेकुम। जेंडर रोल्स के बारे में यूँ तो जितनी मर्ज़ी बात कर ली जाए वो कम है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतनी बड़ी डिस्कशन है कि इसको कोई भी एक दरिया की तरह है जिसको कोई कूज़े में बंद नहीं कर सकता। मैं स्पेसिफिकली बात करने लगी हूँ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के ऊपर जो जेंडर रिलेटेड है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स कि एक लड़की को ऐसे बिहेव करना चाहिए इमोशनली और एक लड़के को ऐसे बिहेव करना चाहिए इमोशनली। डिफरेंस ऑफ इमोशन क्या है इस सारे सिनेरियो में, ये सारी बात मैं आपके साथ करूँ। अच्छा, फिजियोलॉजिकली अगर हम नोटिस करें तो जो रिसर्चेस कहती हैं, रिसर्चेस ये मानती हैं कि औरतों और मर्दों में एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन फ़र्क होता है। यानी औरतें कंपैरेटिवली ज़्यादा जज्बाती होती हैं, उनमें जो उनके हार्मोन्स हैं वो और जो उनकी जो सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है मर्दों से, जिसकी वजह से औरतें थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल वाक़या हुई हैं। तो ये बात तो हम मान लेते हैं कि औरतें जज्बाती तौर पर ज़्यादा इमोशनल होती हैं मर्दों की निस्बत। अब एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा होता है कि औरतों में जो मगरमच्छ के आंसू हैं वो वाकई ज़्यादा होते हैं और इमोशनल होने की वजह से उनको इस चीज़ की खुली छुट्टी मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें रोना शुरू कर दें और अपने जो आंसू हैं उनसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें। जबकि मर्द चूँकि मर्द हैं इसलिए वो जैसा मर्जी महसूस कर रहे हैं, उनकी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए और आंसू ना निकलने को मर्दानगी समझा जाता है। इसमें बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाई जाएगी। बेसिकली जो इंसान है तो वो इंसान की जो मशीनरी है वो मर्द और औरत होने के बावजूद बेशक के उसमें कोई ना कोई बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। यानी मर्द या औरत होने से हमें कुछ भी करने की खुली आज़ादी नहीं मिल जाती है और ना ही हमें कई चीज़ों से बाउंड करके बंद किया जा सकता है। तो जो हमने ये जो जितनी चीज़ें बनाई हुई हैं इससे हमें ये समझ आती है कि ज़्यादातर सोशल लर्निंग से रिलेटेड हैं। सोशल लर्निंग मींस कि हम जिस इन्वायरमेंट में जहाँ रहते हैं और जैसे नॉर्म्स और हमारे अकायद और हमारे रस्म और रवाज चले आ रहे होते हैं वही हम लेकर आगे चलते चले जाते हैं और उन्हीं के अंदर ही उन्हीं दायरों के गिर्द हम घूमते रहते हैं। अब इसका ना नुकसान क्या होता है, जब हम बता रहे हैं कि फिजियोलॉजिकली मान लेते हैं कि मर्द और औरत फ़र्क हैं, सोशल उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है या उनकी ट्रेनिंग्स हैं वो फ़र्क हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो रिएक्शन ऑन फिजियोलॉजी है ना, यानी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस तो फ़र्क हो गए दोनों के, उन दोनों की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, लेकिन जो रिएक्शन ऑन बॉडी है वो भी उतना ही डिफरेंट है। जैसे जिस तरह कहते हैं ना कि एक बड़ा धमाका होता है ना तो उसका नुकसान भी बड़ा होता है। एक बड़ा ज़लज़ला आता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड जो है, इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जब एक मर्द इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होगा ना तो उसका वॉल्यूम और उसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी औरत की निस्बत, क्योंकि औरत तो शॉक एब्जॉर्बर है, वो सह के ना और कर करके उसका एक्सप्रेशन कर करके उनमें समहाउ ना एक कैथारसिस होता रहता है, उनका निकलता रहता है फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस या इस तरह से ना, क्योंकि उनको एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की आज़ादी होती है। अब मर्द जो कि अपने अंदर दबाता चला जा रहा है और सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर सारे घर के दुख और इर्द गिर्द के दुख और मुश्किलात सह रहा है, कार रोज़गार की मुश्किलात सह रहा है या जो बाकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। और एक्सपेक्ट ये किया जाता है एज सोसाइटी कि मर्द बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कभी भी कमज़ोर होकर नहीं दिखाना चाहता अपने घर वालों को या अपनी सोसाइटी को या अपने आप को। लेकिन जब उसके साथ ये होगा कि जब उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा तो वो उतनी ही बुरी तरह टूटेगा और वो जो टूटना होगा उससे उस पूरे घर का नुकसान होगा। मसलन ये ऐसी है कि जैसे एक पूरी छत ऊपर आ गिरती है और पूरा जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो मलबे का ढेर रह जाती है और किसी के पास सर छुपाने की जगह नहीं रहेगी। तो वो जो छोटी छोटी दरारें हैं अगर वो फिल कर ली जाएँ जिससे छत मजबूत हो जाती हो तो शायद वो उसका आसान हल होता है। इसलिए जो लुबे लबाब है मेरी बात का वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी के मर्द हजरात हैं उनको भी इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि अगर वो बुरा महसूस कर रहे हैं या उनका जी रोने को चाह रहा है, अगर आपका दिल रोने को करता है या आपका कोई भी इमोशनल रिएक्शन ऐसा है कि जो आप सिर्फ इस वजह से नहीं कह पाते हैं कि आप मर्द हैं और लोग क्या सोचेंगे या सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी या आपकी वाइफ आपको एक नामुकम्मल मर्द समझेगी, ये सारी चीज़ें आपने एक साइड पर रखनी है, क्योंकि जो आपकी एक वेलबींग है, साइकोलॉजिकल वेलबींग, वो उतनी ही ज़रूरी है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितने कि बाकी फैमिली मेम्बर्स की है या औरतों की है। और मर्द भी जज्बाती होते हैं, उनको भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और जज्बाती इजहार का मौका मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि आप के अंदर जज्बात ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये समझ लें कि चूँकि मर्द स्ट्रांग होते हैं इसलिए उनमें जज्बातियत भी उतनी ही स्ट्रांग होती है और उन एस्पेक्ट्स में वो औरतों की निस्बत
زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ثابت ہوتے ہیں.